हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग बुक रिव्यू। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मेरी फेवरेट बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू अवॉइड मेकिंग एनिमीज। यानी कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोगों को अपना दुश्मन बनाने से बच सकते हैं, बल्कि उनको अपना दोस्त बना सकते हैं। तो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लियर करने के लिए मिस्टर डेल ने कई स्टोरीज इसमें शेयर की हैं, जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो फर्स्ट स्टोरी है उसमें मिस्टर डेल ने बताया है कि जब मिस्टर थियोडोर रूजवेल्ट व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट थे, तब उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अगर वो अपनी सोच समझ पर या डिसीजन मेकिंग पावर पर 75% भी सही होते तो दुनिया के नंबर 1 पर्सन होते। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो 55% भी सही होते तो वो अपनी फील्ड के, अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नंबर 1 रैंकिंग पे होते। तो सोचो, ये कहना था उस व्यक्ति का जो अपनी सदी का सबसे नामचीन और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझा जाता था। तो आपकी और मेरी क्या रेटिंग होगी? और हम जो 55% भी सही नहीं होते, वो ये कहते रहते हैं कि तू गलत है, तू गलत है, तूने ये गलत किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। यानी कि दुनिया भर के लोगों को गलत प्रूफ करते रहते हैं और खुद को सही मानते हैं। तो जब इतने बुद्धिमान लोग भी अपनी डिसीजन मेकिंग में 55% भी सही नहीं होते, तो आप और मेरी रेटिंग तो 30-40% ही होगी। हम किस बात पर लोगों को गलत मानते हैं? इस बात पर कि उनका लुक अच्छा नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, उनके बोलने में वो सही नहीं है, उनका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है। इन चीज़ों पर हम जज करते हैं कि ये इंसान गलत है, ये सही नहीं बोल रहा। लेकिन ये उनकी इलिटरेसी या अज्ञानता की निशानी हो सकती है, उनकी अपब्रिंगिंग की निशानी हो सकती है, लेकिन ये उनके गलत होने का सबूत तो नहीं है। सोचो, अगर आप किसी को भी ये कहते हो कि तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या वो आपकी बात मान लेता है? वो उसको लगता है कि नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, हाँ भाई मैं गलत हूँ, ऐसा मानते हैं क्या? नहीं। जब भी आप डायरेक्ट किसी से ऐसे बोलते हो कि तुम गलत हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुमने ये गलती की, तुम हमेशा गलती करते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि उसका जो दिमाग है वो ये बात सोचता है कि नहीं, तुम उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, उसको बुद्धू समझते हो, खुद को ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हो और उसको बेवकूफ़ मानते हो, और उसको उसके दोस्तों में, उसकी सोसाइटी में डाउन कर रहे हो। वो भी अपने गुरूर को, अपने सम्मान को बचाने के लिए स्ट्राइक बैक करता है, बहस करता है आपसे। और बहस में क्या होता है? आपने पिछला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा ना, कि पिछले चैप्टर में आप आर्ग्यूमेंट में फंस जाते हैं, और जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो आपका सामने वाला दुश्मन बन जाता है। तो आप जाने अनजाने एक अच्छे इंसान को अपना दुश्मन बना लेते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली उससे ये कह देते हो कि आप गलत है, क्योंकि आपकी माइंड की कंडीशनिंग इस तरह से सेट है कि आप खुद को सही समझो, दुनिया भर के लोगों को गलत समझो। लेकिन अब बात यह है कि इस कंडीशन में करें तो क्या करें? अगर सामने वाला इंसान सचमुच गलत है तो हम उसे गलत कह नहीं सकते, तो करें क्या, कहें क्या? इसके लिए मिस्टर डेल ने कुछ तरीके बताए हैं, कुछ डिप्लोमेटिक तरीके बताए हैं, जिसका यूज़ करके आप इस तरह के दोस्तों को, इस तरह के लोगों को अपना दुश्मन बनाने से बच सकते हो। यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि अगर जब भी आप अपनी बात की शुरुआत करते हैं तो एक अनाउंसमेंट के साथ ना करें, क्योंकि जब भी आप अनाउंस करते हैं कि तुम गलत हो, या एक अनाउंसमेंट है कि तुम गलत हो, तुमने ये गलत किया, तो ये अनाउंसमेंट कभी भी सामने वाले का दिमाग चेंज नहीं कर सकती, बल्कि ये दर्शाती है कि आप सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हो और खुद को इंटेलिजेंट समझते हो। ये बताती है कि आप सामने वाले को 2 बात सुनाने वाले हो जो उसके फेवर की नहीं है। इस अनाउंसमेंट से उसको लगता है कि आप उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा? यहाँ पर मिस्टर डेल ने इंट्रोड्यूस की है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी यानी कि आपको इस तरीके से सामने वाले के साथ बात करनी है कि
उसको आप समझा रहे हो तो उसको ऐसा ना लगे कि आप उसको समझा रहे हो, आपको उसको कुछ सिखाना चाहते हो। इस बात को मिस्टर अलेक्जेंडर पॉप ने कुछ इस तरह से समझाया है, इंसान को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि उसको ऐसा ना लगे कि उसको पढ़ाया जा रहा है, और उसको इस तरह से चीजें बतानी चाहिए कि उसको ऐसा महसूस हो कि मुझे तो ये पहले से ही पता था लेकिन मैं भूल गया था। वो एक कहावत है ना कि आप किसी भी इंसान को कुछ भी नहीं सिखा सकते उसकी सहमति के बगैर। अगर सामने वाला सीखना नहीं चाहता तो आप उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। आप सिर्फ उसकी हेल्प कर सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो खुद सीखने में। और सही बात यह है कि आप जितना बुद्धिमान बन सकते हैं बनिए, लेकिन ये किसी को बताइए मत, किसी पर जताइए मत। और सोक्रेट ने भी अपने फॉलोअर से यही कहा है कि मैं बस एक ही बात जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता। और मिस्टर डेल ने खुद अपनी पिछली स्टोरी में बताया था ना कि वो भी लोगों से बहस करते रहते थे, लोगों को गलत बताते रहते थे, लेकिन जब उन्होंने लेसन लिया, उन्होंने समझा कि नहीं, किसी को भी गलत बताना, किसी को भी गलत प्रूफ करना उसकी प्राइड को आघात पहुंचाता है, तो उन्होंने लोगों को गलत कहना बंद कर दिया। जब मिस्टर डेल ने लोगों को गलत कहना बंद कर दिया, तब उन्होंने लोगों को कैसे हैंडल किया, किस तरह से लोगों से बात की। एक्चुअली वहां पर उन्होंने डिप्लोमेसी का यूज़ किया। वो क्या कहते थे, जब भी उनके सामने कुछ ऐसी स्टेटमेंट आती थी या ऐसी बात कोई करता था जो उनको लगता था कि ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वो कभी भी उस इंसान को ये नहीं कहते थे कि ये बात गलत है, ऐसा नहीं था बल्कि ऐसा था। वो इस तरह से बात करते थे कि यार वैसे मैं आपसे सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं चाहूँगा कि मुझे पता चले कि सही चीज़ क्या है, सही बात क्या है। मैं कुछ इसकी गहराई तक जाना चाहूँगा, क्यों ना इसके कुछ फैक्ट को एग्जामिन करके देखें। इस बात में एक जादू जैसा असर करता था। अगर आप किसी से भी बोलते हो कि हो सकता है मैं भी गलत हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, जब भी आप ऐसा कहते हो तो सामने वाले का दिमाग एक अग्रीएबल स्थिति में आ जाता है। वो भी मानता है कि हाँ यार, अगर वो कह रहा है कि वो गलत हो सकता है मैं भी गलत हूँ। उसका भी माइंड इतना ओपन हो जाता है कि वो इस बात को स्वीकार कर लेता है बड़ी आसानी से कि हो सकता है वो भी गलत हो। तो दोनों जब फैक्ट को कैलकुलेट करते हैं, ये हो सकता है मिस्टर डेल गलत हो सकता है वो गलत हो, लेकिन जब फैक्ट की बात आती है तो दोनों इस बात पे अग्री करते हैं कि हाँ, दोनों में से कोई भी गलत हो सकता है। और इसमें ना ही किसी की प्राइड को आघात पहुंचता है, ना ही कोई दूसरे का दुश्मन बनता है, बल्कि वो एक दूसरे के दोस्त बने रहते हैं और सही चीज को, सही डिसीजन को, सही फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल ने अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी शेयर की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि उनके स्टूडेंट थे मिस्टर हरॉन, जो एक डॉज डीलर थे। वो हमेशा चिड़चिड़े रहते थे, बड़े परेशान रहते थे, काफ़ी ही टेंशन में रहते थे, क्योंकि उनके जो कस्टमर होते थे वो अक्सर उनके पास कंप्लेन लेकर आते थे, गुस्से में होते थे, और उन कस्टमरों के साथ अक्सर उनकी बहस हो जाती थी, लड़ाई हो जाती थी, और वो उनको ताना वाना मारते रहते थे। अब मिस्टर डेल ने हारॉन को समझाया कि उन्हें अपने कस्टमर से किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर वो बात करते रहेंगे तो इससे कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला। तब मिस्टर हॉरैंड ने मिस्टर डेल की बात मानकर उनके तरीके पर काम करना शुरू किया। उन्होंने क्या किया कि नेक्स्ट टाइम जब उनके क्लाइंट या उनके कस्टमर उनके पास आए कंप्लेन लेकर और गुस्से में भी थे, तब मिस्टर हॉरैंड ने कहा कि मैं जानता हूँ आपको हमारी डीलरशिप में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन इस बार आपकी केस की बहुत ही गहराई से जांच की जाएगी, बड़ी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। आप इस बात को लेकर बेफिक्र रहिए और आप मुझे डिटेल में बताइए कि आपका केस है क्या। तब जब इस तरह से मिस्टर हॉरैंड ने अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ बात करना शुरू किया, तो जो कस्टमर थे, जो क्लाइंट थे, जो गुस्से से भरे होते थे, तो उनका गुस्सा बाहर आने से पहले ही शांत हो जाता था और वो इस बात पे अग्री हो जाते थे कि हाँ, सामने वाला बंदा एक जानवर है, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। और वो बड़े आराम से, पूरे पेशेंस के साथ मिस्टर हॉरैंड के साथ कोऑपरेट करते थे। उनमें से कई कस्टमर ने तो उनको थैंक यू बोला, उनके इस अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड के लिए, उनके इस
कोऑपरेटिव नेचर के लिए। और उनमें से कई कस्टमर ने तो रिकमेंड भी किया कि अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, कि जाओ मिस्टर हॉरेन से ही अपनी कार खरीदना, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही सुलझे हुए इंसान है। तो सोचो, आज के इस कंपटीशन वाली दुनिया में अगर आपको इस तरह के कस्टमर मिलते हैं जो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को आपको रिकमेंड करें, तो इससे बिजनेस कितना अच्छा ग्रो होता है। और जब ऐसा हुआ मिस्टर हॉरेन के साथ, तो उनको इस बात पर पूरी तरह से बिलीव हो गया कि अगर हम किसी को भी गलत साबित ना करें, उन्हें ये ना बताएं कि आप गलत हो, ये मान लें कि हाँ हमारी गलती थी, हमारी तरफ से गलती हुई, तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट देता है। आपका प्राइड, आपका सम्मान उसकी नज़र में कम नहीं होता, बल्कि उसकी नज़र में आपके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। मानना है, ज़्यादातर लोगों की सोच यही होती है कि अगर हम ये कह दें कि हमने गलती की, हम गलती स्वीकार करें, तो सामने वाले की नज़र में हमारी क्या वैल्यू रह जाएगी, क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो इंसान है वो भावनाओं से जुड़ा होता है। मतलब होता है कि आपकी नज़र में उसकी क्या वैल्यू है, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आप ये कहते हो कि हाँ यार मैंने गलती की, तो इसका मतलब है उस इंसान को आपने उसकी रिस्पेक्ट पर आघात नहीं पहुंचाया, उसकी रिस्पेक्ट डाउन नहीं हुई। और जब उसकी खुद की रिस्पेक्ट डाउन नहीं होती, वो आपकी भी वैल्यू करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो ये भी समझता है कि जिस तरह से आप उसकी भावनाओं की वैल्यू करते हैं, तो वो भी आपकी भावनाओं की वैल्यू करता है। अपनी इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर डेल ने एक और इंसिडेंट बताया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक मिस्टर एस थे जो अटॉर्नी थे न्यूयॉर्क के अंदर, जो यूनाइटेड स्टेट के सुप्रीम कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे जिसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में मनी इन्वॉल्व थी। आर्ग्यूमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने कहा कि नौसेना विभाग का लिमिटेशन का कानून 6 साल पहले बना था ना। ये सुनकर मिस्टर एस थोड़ी देर चुप हो गए और फिर एक पिंच के साथ बोले कि सर, 6 साल पहले तो क्या, नौसेना की लिमिटेशन का कानून कभी था ही नहीं। ये सुनकर पूरे कोर्ट में शांति फैल गई। जब मिस्टर एस ने मिस्टर डेल को ये सारी बातें बताई, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उस दिन कानून मेरे पक्ष में था, मैंने बहुत अच्छी बहस भी की, मुझे काफ़ी ख्याति भी मिली उसके थ्रू, लेकिन मैंने उस दिन कोर्ट में सचमुच एक बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर दिया। मैंने उनसे ये कहा कि उनको कानून के बारे में ही नहीं पता कि न्यूयॉर्क के अंदर नौवाहन लिमिटेशन का कोई कानून है ही नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है, उनकी इंटेलिजेंसी पावर पर और उनकी नॉलेज पर, दोनों पर सवाल क्रिएट किया कि एक वकील होकर, एक जस्टिस होकर उनको यही नहीं पता कि कौन सा कानून न्यूयॉर्क में है और कौन सा कानून न्यूयॉर्क में नहीं है। यानी कि मैंने भरी अदालत में इतने सारे लोगों के सामने उनकी नॉलेज को चैलेंज किया, जिसकी वजह से आगे जाकर वो मेरे दुश्मन बन गए। कभी भी उन्होंने मुझसे बात नहीं की, मुझसे व्यवहार नहीं किया। तो सही बात यही है कि दुनिया में जो हर इंसान अपनी भावनाओं के हिसाब से जीता है, भावनाओं के हिसाब से चलता है। हर इंसान की अपनी नज़र में एक रिस्पेक्ट होती है, एक वैल्यू होती है, और आप कभी भी उसको गलत बताने की कोशिश करते हो, गलत प्रूफ करने की कोशिश करते हो, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसकी जो रिस्पेक्ट होती है, जो गुरूर होता है, जो उसकी सोच होती है, उस पर आघात पहुंचता है, उसकी इंटेलिजेंसी पावर पर आघात पहुंचता है। उसको ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा उसको बेवकूफ़ कह रहा है, पागल कह रहा है और खुद को ज़्यादा समझदार बता रहा है। तो इस बात को सामने वाला बंदा कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो सही तरीका यही है कि आप एक डिप्लोमेट आंसर दीजिए, डिप्लोमेट तरीके से बात कीजिए। और सचमुच अगर आप ये कहते हैं कि हाँ, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, हो सकता है मेरे समझने में कुछ गलती हो गई हो, तो क्यों ना इस चीज़ को हम थोड़ा सा गहराई से समझ लेते हैं। अगर आप इस तरह से शुरुआत करते हैं, इस तरह से बात करते हैं, तो ना ही आपकी प्राइड को आघात पहुंचता है, ना ही सामने वाले की प्राइड को आघात पहुंचता है। और वो कभी भी आपको दुश्मन नहीं समझता, बल्कि उसको ऐसा लगता है कि हाँ, सामने वाला बंदा एक सुलझा हुआ इंसान है, वो मैटर को समझता है और चाहता है कि हम दोनों एक सही तरीके पर एक मैटर पर डिस्कस करें। तो
आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इस लेसन की जो डेप्थनेस है, जो इसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हुई होगी और आप अपनी लाइफ में इस तरह से रिएक्ट करेंगे, इस तरह से बात करेंगे किसी के भी साथ कि आप डायरेक्टली किसी को भी गलत नहीं कहेंगे। आज के बाद आप गांठ बांध लीजिए, आज के बाद आपको किसी से भी ये नहीं कहना कि नहीं तुमने गलती की है, तुमको ये नहीं करना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ, नए लेसन के साथ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।